इस विशेष वारिस में स्वागत करते हैं। जैसे कि पता है कि लगातार ज्योग्राफी के आपके पीवाईक्यू भी आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का आ रहे हैं। कल या फिर आज ही पॉलिटी का भी आ सकता है पीवाईक्यू। हिस्ट्री का कल का आ चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा हिस्ट्री वाले का पीवाईक्यू देख लीजिएगा, ठीक है। रही बात ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स हमको लगता है जहाँ से हर साल या फिर हर टीआरई में या फिर किसी भी एग्जाम में 3-4 प्रश्न आते हैं, उसको हम कंफर्म करना चाह रहे हैं आपको। जैसे कि और पीवाईक्यू तो चलते रहेंगे सीरीज का, लेकिन आपको टॉपिक जो लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं उसको करवाता जाऊंगा। लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच बीच में मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले हूँ, साथियों आप इतना कमेंट करते हो कि सर ये डालिए वो डालिए, आप समझ सकते हैं मेरी भी मजबूरी, क्लास भी लेना होता है, यहाँ पर अपना भी करना होता है, अपनी भी पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजना, जहाँ से आपके टीआरई में निश्चित रूप से 2-3 सवाल आपके बनेंगे कम से कम, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा छोटा ही होगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं और देखिएगा कि यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में फंसेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नहीं, पहले थ्योरी को थोड़ा सा देख लें हम लोग। चलिए सवाल साथियों ये बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजना आखिर में है क्या। पहला सवाल ये बनता है ना, क्योंकि यहाँ से टीआरई में यही प्रश्न पूछ दिया आपके टीआरई में कि आखिर में बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। सुनिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। मानिए कोई नदी है और नदी पे हम बांध बना दिए, नदी पे हम एक डैम बना दिया, उस डैम से कई सारी चीज़ें हो सकती है। इधर तो जहाँ आपका बाढ़ आता था वो बाढ़ रुक जाएगा, हो सकता है कि उस उधर की पानी मोड़ देंगे हम सूखा वाले क्षेत्रों में, नहर निकाल के यहाँ सिंचाई हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर टरबाइन लगा के हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इधर आपको मछली पालन कर सकते हैं, यानी कि इसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी परियोजना जिसके विकास के एक से अधिक उद्देश्य हो, इसीलिए बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, कि जैसे कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, डैम है, सबको एक साथ हम कंसिडर करेंगे। तो आप इसके जान गए क्या क्या इसके लक्ष्य। मैंने बताया था लक्ष्य मछली पालन कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, मछली पालन कर सकते हैं। उसके बाद अलावा खेतों की सिंचाई, क्या कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपको विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं हम। तो इस सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, आपको क्या, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसके एक से अधिक उद्देश्य है। एक सवाल पूछा जाता है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि इन्होंने मंदिर कह के इसको पुकारा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ थ्योरी यहाँ दिखाते हैं। थ्योरी में देखिएगा क्या क्या सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं कौन कौन सी आती है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपका पहला याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, एक भाखड़ा नांगल बांध। क्या नाम है इसका, भाखड़ा नांगल बांध। तो पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध क्या पूछ सकता है, किस नदी पर है। तो नदी क्या हो जाएगा, सतलज। पूछेगा सवाल यही आएगा, भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पे है, आंसर करेगा सतलज। और एक आएगा किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिएगा यही सवाल आपके टीआरई में ज़्यादा आ रहा है, सरदार सरोवर को लेकर पूछा है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना। 2 सवाल यहाँ से बनेंगे। सवाल नंबर 1 कि भाखड़ा नांगल जो बांध है, आपको भाखड़ा नांगल बांध जो है ये क्या है, किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, क्योंकि आप सतलज रिवर को आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा सतलज पे कुछ डैम बने हैं, तो आपको सतलज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, सतलज पे क्या क्या हुआ है। और एक बातें आपको कुछ 2-4 बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नदी आया तो छोटी परियोजनाओं को देख लेंगे, डैम को देख लेंगे। यहाँ एक सतलज पर ही एक प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, नाथपा झाकरी। तो पूछेगा नाफ्ता झाकरी जो प्रोजेक्ट है किस पे है, सतलज रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, एचपी मतलब कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि सतलज पर एक और प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं कि डैम है कोल बांध, ये भी पूछा जाता है। कोल बांध जो है ये भी किस पे है, सतलज पर, लेकिन राज्य इसका भी क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा भाई ध्यान रखिएगा, तो इतनी परियोजनाएं जो है आपको सतलज नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा
इंदिरा गांधी जो नहर भी बनाई गई है सतलज ब्यास की क्या है संयुक्त परियोजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमने सतलज को देख लिया, इसके अलावा जो भी आएंगे आगे हम इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं तो आगे हम देखेंगे थोड़ा सा झेलम की बात कर लेते हैं। झेलम पर जो परियोजनाएं हैं, झेलम की परियोजना को एक बार देख लेते हैं। सबको याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन बाहर आपको नहीं जाएगा। झेलम पर जो है एक तुलबुल प्रोजेक्ट है, तो पूछेगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर है भाई, तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है, और ये है कहाँ पर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा झेलम पर एक, इसी को याद रखिएगा। अब आते हैं हम किस पे, झेलम पे बस एक है तुलबुल परियोजना। एक आता है चिनाब पे, चिनाब पे कुछ प्रोजेक्ट है, इसको देखिएगा। चिनाब पे प्रोजेक्ट है आपका दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में, JNK केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बगलीहार परियोजना, सब पूछा गया प्रश्न है, ये बगलीहार परियोजना, ये भी किस कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। नदी कौन सी है आपकी, चेनाब नदी है। इसके अलावा एक डैम है जिसको कहते हैं सलाल डैम, ये भी पूछा एग्जाम में, सलाल डैम है। सलाल डैम भी कहाँ पर है, JNK में है, और किस नदी पर है, चेनाब पे। तो इतनी आप बातें देखिए कि झेलम पे कौन सा तिलबुल है जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा चिनाब पे कौन सा दुलहस्ती है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बगलीहार है जम्मू कश्मीर में, सलाल है आपको जम्मू कश्मीर में। इतना आप इस नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दामोदर नदी पर कुछ प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको सवाल पूछता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि दामोदर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है। देखिए दामोदर पे कम है, लेकिन दामोदर की सहायक नदियों पे ना ज़्यादा परियोजना है, वही पूछता है आपके एग्जाम में। इसको मैंने प्रीवियस ईयर सारा देखा है। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना, दामोदर नदी के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की जाती है भाई, 1948 में। और आपसे कोई पूछे कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आज़ादी के बाद फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, यही है दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो है पहली परियोजना है। अब दामोदर पे तो बस एक ही याद रखना है कि दामोदर पे एक है पंचेत बांध। पंचेत जो बांध है ये किस पे है, दामोदर नदी पे, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। लेकिन दामोदर की जो ट्रिब्यूटरी है ना सहायक नदी, उस पे ज़्यादा है आपको बराकर नदी पर। तो बराकर नदी का जो डैम बने हैं इस पे, उसके बारे में सवाल पूछता है। 3 डैम को याद रखना है, एकदम छाप लीजिए एग्जाम में, यही आने वाला है। कौन सा मेरे भाई, मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया, 3 नाम याद रखना है। यह है मैथान बेल पहाड़ी तिलैया, कहाँ पर है आपको, दामोदर की सहायक नदी बराकर पे है। तो क्वेश्चन में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, और हर प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना आप। चलिए, तो दामोदर का आपने देख लिया। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में एक और प्रोजेक्ट हम लोग देखे चलते हैं कि कौन सी है आपको, महानदी पर टिहरी बांध पूछेगा। महानदी नहीं, सॉरी, टिहरी बांध है, एक किस पर है, एकदम याद रखिए। पहला ही ऑप्शन भागीरथी अलकनंदा होगा, तो उसको क्या करना है आपको, गलत मारना है। ये किस पे है मेरे भाई, याद रखिए। टिहरी जो बांध है भागीरथी और किस पे है, प्लस भिलंगना पे है। भागीरथी और किस पे है, भिलंगना पे है। तो कोई पूछेगा टिहरी बांध किस पे भाई, तो भागीरथी भिलंगना पे। अलकनंदा होगा, नहीं मारना है, भागीरथी भिलंगना, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। ये टिहरी जिला है आपको, कहाँ पर, उत्तराखंड में है, वहाँ पर ये बांध स्थित है। इसके बारे में खास बात क्या है सुन लीजिएगा। इस बांध की जो ऊंचाई है ना वो 260.5 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कोई पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है मेरे भाई, तो याद रखिए टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसको लेके विरोध भी हुआ था, क्योंकि टिहरी जो क्षेत्र था वो भूकंप प्रवणता का क्षेत्र था, यानी भूकंप ज़्यादा आता था, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है परियोजनाओं से। तो भूकंप प्रवणता क्षेत्र ऑप्शन में था, और पर्यावरण की क्षति से लोगों का विस्थापन, दोनों करेक्ट था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मैं बता दूं कैसे ऑप्शंस आएंगे। और अगर भागीरथी भिलंगना अलग अलग हो, अगर रहे कि एक में से अधिक, या फिर डी रहे कि एक दो दोनों, तो वैसे को टिक करिएगा। लेकिन अभी 4 ही ऑप्शन रहे, एक से अधिक नहीं रहे, तो उसमें आपको सबसे प्रेफरेंस देना है किसको, भागीरथी को। ठीक है, भागीरथी भिलंगना कुछ भी नहीं रहे तो प्रेफरेंस देना है गंगा को। तो ये सारी बातें हैं जो बनाने, आप क्वेश्चन बना सकते हैं इन चीज़ों से, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके अपना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है आगे आपको नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा नदी पर जो परियोजनाएं बनी हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले याद रखिए कि नर्मदा पर एक नहीं लगभग
30 बड़ी परियोजनाएं इस पर है और 10 छोटी। लगभग इस पर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई है, लेकिन आपको ध्यान किसको रखना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको फोकस करना है सरदार सरोवर पे, सरदार सरोवर। और आपके एग्जाम में सरदार सरोवर है ना, आपके हर शिफ्ट में सरदार सरोवर पूछा जा चुका है। किस पे होगा भाई? सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे है, याद रखिएगा। और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये बार बार पूछता है। ये कौन कौन से राज्य पे है संयुक्त परियोजना? एमपी प्लस आपका राजस्थान, एमपी राजस्थान, गुजरात और प्लस महाराष्ट्र। अगर पूछ दे कि इसमें सबसे अधिक किसको लाभ मिलता है तो याद रखिए एमपी को 65% और सबसे ज़्यादा लाभ इसी को मिलता है। किसकी संयुक्त परियोजना भाई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को ही मिलता है। अब एक ही नहीं, इस पे और भी कुछ कुछ डैम है, जैसे कि इसी पर आपको है कुछ और बांध का नाम याद रखिए क्योंकि आपसे पूछता है। इस पे बांध एक बरगी बांध है। कौन सा? एक इंदिरा सागर, याद रखिएगा। इंदिरा सागर नहर नहीं है, इंदिरा गांधी नहर नहीं, इंदिरा सागर एक याद रखिएगा। किस पे है? नर्मदा पर ही है। इसके अलावा एक ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर गुजरात में ओंकारेश्वर है। इसके अलावा एक और है आपको बरगी, बरगी। कितना ध्यान रखना है? सरदार सरोवर डैम है, बरगी है, इंदिरा सागर है और ओंकारेश्वर है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे तो आपको पता इन सब चीज़ों का कंफर्म लग जाएगा। ठीक है, तो सारों को याद रखिएगा। अब इससे क्या पूछता है? सरदार सरोवर से पूछता है कि किसने नर्मदा नदी के बांध के सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए विरोध किया था, तो उनका नाम याद रखिएगा मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए विरोध किया था। तो आपने इसको देख लिया। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कावेरी पे थोड़ा सा छोटी छोटी डैम बने हैं, परियोजनाएं हैं। थोड़ा सा कावेरी को एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कावेरी पर, कावेरी पे कौन कौन सी है? सबसे पहले याद रखिएगा कि कावेरी पर भारत का दूसरा सबसे सेकंड ओल्डेस्ट जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 1902 में बना था। किस पर भाई? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम उसका नाम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध किस रिवर पे है भाई? कावेरी पर है। और राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। इसके अलावा पूछेगा मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध सब प्रश्न पूछे गए हैं। मेट्टूर बांध जो है किस रिवर पे है भाई? तो ये भी कावेरी पे है, लेकिन स्टेट याद रखिएगा, इसका स्टेट क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत परियोजना भारत का सेकंड परियोजना सबसे पुराना आपका 1902 में बना था, शिव समुद्रम है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया पहला कौन है? पहला एक बार पूछा गया 1897 में बना था, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। उसका नाम है शिंद्रापोंग। नाम क्या है? शिंद्रापोंग उसका नाम है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट पूछता है किस राज्यों के बीच में है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में कावेरी जल विवाद है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इसमें एक आता है आपको नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। इसको भी पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध जो है क्या पूछा जाता है, सुन लीजिए। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। और ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। उस समय क्या था? ये बस आंध्र प्रदेश में था जब प्रश्न पूछा था, जब ये बना था। तो प्रश्न तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बटा था उससे पहले का प्रश्न है सारा। और बाद में भी पूछता है तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा तेलंगाना भी रहे तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। एक अलमाटी डैम है कृष्णा नदी पर, एक अलमाटी डैम भी है। अलमाटी बांध किस नदी पर पूछे तो कृष्णा नदी पर। राज्य कौन सा? कर्नाटक राज्य को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आगे आने से एक है चंबल घाटी परियोजना। क्या हमने कहा? चंबल नदी पर जो बनी है चंबल घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत कौन कौन से चंबल घाटी परियोजना में आपको ये मुख्य रूप से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस राजस्थान की। अब इसके अंतर्गत जो डैम बनाए गए हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए गांधी सागर, वो इंदिरा सागर वगैरह याद मत रखिए, गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर है भाई? तो नदी तो पूरा चंबल होगा इसका, लेकिन याद रखिए एमपी। कैसे याद रखिए? गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको घुमा के याद रखिएगा कि गांधी जी कहाँ के भाई? मध्य प्रदेश के गांधी जी हैं। बस कुछ समय के लिए याद रखिएगा, इससे आपको बन जाएगा। चंबल पर ही 2 और बांध है, एक को कहते हैं राणा सागर बांध और प्लस एक है जवाहर सागर। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे? राजस्थान के।
तो दोनों कहाँ पर है, राणा सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में स्थित है। याद रखें, गांधी सागर बांध एमपी में चंबल पर, राणा सागर जवाहर सागर एमपी में, राजस्थान में चंबल पर। तो चंबल पे ये सारी परियोजनाओं को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आगे आइएगा तो एक है हीराकुंड। क्या है भाई, हीराकुंड। हीराकुंड जो है बांध जो है ये किस नदी पर है, ये है आपको महानदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी पर हीराकुंड बांध है। और इसकी खास बात क्या है कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। और इसकी सबसे खास बात है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई भी याद रखिए 125.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखना भाई कि सबसे ऊंचा टिहरी भागीरथी अलकनंदा पर कितना, 260.5 मीटर का। लेकिन सबसे लंबा कौन सा, 125.8 किलोमीटर का हीराकुंड बांध किस नदी पर भाई, महानदी पर। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी डैम वगैरह हैं, उनको हम लोग चलिए देख लेते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, उसको आराम से देख लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा मयूराक्षी परियोजना, तो पूछेगा मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है भाई। तो नदी क्या है, आपको ऐसे करो तो समझ लिए मयूराक्षी ही है। राज्य याद रखिएगा किस राज्य में है ये, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ये छोटी परियोजना पहली हो गई। दूसरी क्या होगी आपकी, काकड़ा पार, काकड़ा पारा परियोजना जो है। और एक और याद रखिए उकाई, काकड़ा प्लस उकाई परियोजना, दो परियोजनाएं हैं। ये नदी कौन सी हो जाएगी, रिवर आपकी ताप्ती हो जाएगी या तापी कह सकते हैं। और राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात स्टेट हो जाएगा। इतना याद रखिए। तीसरी छोटी परियोजनाएं हैं आपका कहाँ की, जायकवाड़ी परियोजना। गोदावरी पे दो परियोजना है, ऐसे याद रखिए। गोदावरी पे याद रख सकते हैं आप, गोदावरी पे जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है, गोदावरी में। राज्य कौन सा है भाई, राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इतने सवाल पूछे जाते हैं आपसे। एक और पूछा जाएगा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते अगले में आते हैं हम लोग। तो अगला में आपको पूछा जाता है कि एक पूछा जाएगा कि रिहंद परियोजना कौन सी भाई, रिहंद परियोजना। इसी को कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत परियोजना या फिर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी कहते हैं इसको। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई, यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। और रिवर कौन सी हो जाएगी, रिवर आपकी रिहंदी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाएगा इडुक्की जो है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है भाई, पेरियार रिवर पर है। किस पे, रिवर क्या हो जाएगी, पेरियार हो जाएगा। और आपकी राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि माता टीला परियोजना, माता टीला जो परियोजना है वो किन राज्य की भाई, बेतवा नदी पर है, नदी बेतवा है। और ये यूपी प्लस एमपी की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक पूछा जाता है रामगंगा परियोजना। ठीक है, तो रामगंगा नदी पर है। और एक रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई पूछता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, ये किस पे, रिवर पे भाई, बेतवा पर है। और राज्य कौन सा है, यूपी राज्य है। तरी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है गिरना प्रोजेक्ट है। गिरना है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। और नदी कौन सा है, नदी सेम हो जाएगा, ऐसे कर दो, मतलब कि गिरना नदी ही हो जाएगी। सरावती जो है, सरावती रिवर क्या हो जाएगी, सरावती ही हो जाएगी। लेकिन राज्य क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि पोंग बांध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोंग बांध जो है, रिवर क्या हो जाएगा, ब्यास रिवर हो जाएगी। और राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा पूछता है आपको कि गंडक तपोवन प्लस विष्णुगढ़, तपोवन विष्णुगढ़ जो है ये किस रिवर पे है, तो धौली गंगा पर है, धौली गंगा पर है। और स्टेट कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड स्टेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कलपोंग परियोजना, कलपोंग एक कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, रिवर वही है, अंडमान निकोबार में। सब नोट करते चलिए, हम बोलते चल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा फिर भी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते। बिहार में हम बिहार के नहरों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन याद रखिए गंडक जो परियोजना है ये भारत नेपाल की क्या है, तो बिहार नेपाल कह सकते हैं, बिहार में है ये। तो भारत नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। यूपी बिहार इससे कंबाइंड है। और इसी पे एक नहर निकाला गया, त्रिवेणी नहर। तो पूछेगा त्रिवेणी नहर किस पे भाई, गंडक पे कौन सी है, त्रिवेणी नहर है। तो इतना सवाल आपके बन सकते हैं इससे, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे थोड़ा चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
अगर इस पे शिक्षक भर्ती लिखा है तो ऐसा कुछ नहीं, केवल शिक्षक भर्ती का प्रश्न है। इसमें पीसीएस की भी अधिकतर प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था। मैं पहले ही कहता हूं नंबरिंग इधर उधर होगा, क्योंकि बीच में आपको नदियों के किनारे स्थित शहर है, झील है, उसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि अलग टॉपिक में उसको करवाऊंगा। तो नंबरिंग पर मत जाइएगा आप, बस क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, कमेंट करके बताइए। अभी मैंने बताया उनका नाम क्या था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। ये कटा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे कि परियोजना मतलब कि तुलबुल पूछा है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है भाई, तुलबुल जो है झेलम नदी पर यह परियोजना है, और JNK यानी जम्मू कश्मीर की क्या है, संयुक्त परियोजना है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो तुलबुल को ध्यान रखिएगा, झेलम नदी की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है, ब्यास पे बना है, और किस पे बना है, हिमाचल प्रदेश में बना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको हर चीज़ें ये पता होगी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है, क्या कौन सा राज्य होगा, क्या क्या इसमें होगा, थोड़ा इसको मैच करके हम लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन दे रखा है कि मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर है भाई, मैंने कहा था कि मेट्टूर जो है कहाँ की है, तमिलनाडु में। तो एक कवन हो जाएगा, एक कवन हुआ। एक ही ऑप्शन हो, मयूराक्षी परियोजना कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सी का 2 हो जाएगा। और हीराकुंड क्या हो जाएगा, उड़ीसा, डी का 4। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके हमको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसमें कह रहा है कि भाखड़ा नांगल जो है किस पे है, भाखड़ा नांगल भाई सतलज पर है। तो क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 2 जगह है। हीराकुंड कहाँ पर है, महानदी पर, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इडुक्की परियोजना कहाँ है, पेरियार पर है। और नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। मैं पहले ही बताऊँ, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है। मैंने कहा था इसमें निम्नलिखित में से कहा है तो शिवसमुद्रम होगा। 1902 में किस पे बना था भाई, कावेरी पे था। लेकिन सबसे पुराना पूछा जाए, अगर निम्न में से नहीं किया तो 1997 में क्या नाम था इसका, सिंद्रापोंग नाम था। और सिंद्रापोंग जो है ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग, यानी कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में अवस्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल करें कि मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया 3 बांध मैंने कहा था कि दामोदर की सहायक नदी किस पे है, बराकर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बराकर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी जो बांध है, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना पे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उत्तराखंड के टिहरी जिला में अवस्थित है। इसके बारे में खास बात क्या, सबसे भाई ऊंचा है, इसके बारे में यही खास बात है। इसकी ऊंचाई भी मैंने लिखा है 260.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये भी आपका शिक्षक भर्ती का शायद प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। चंबल घाटी परियोजना के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई, पहले याद करिए। चंबल घाटी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर चंबल पर। उसके बाद जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ पर, राजस्थान में। तो जवाहर सागर भी होगा और राजस्थान में, और राणा सागर नहीं है इसमें। तो इसमें क्या सही नहीं है, तो 3 और 4 क्या है इसमें सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। कह रहे हैं कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया, किस पे, महानदी पर, उड़ीसा में बनाई गई है। और ये भारत की सबसे क्या है, लंबी बांध है, यानी कि इसकी लंबाई याद रखिए 125.8 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, विश्व की सबसे लंबी इसको बांध माना जाता है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाखड़ा नांगल जो है किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि बिहार में निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है। कौन था भाई, सरदार सरोवर था,
इसके अलावा क्या था, ओंकारेश्वर था, ओंकारेश्वर के अलावा क्या था आपका, बरगी था, और बरगी के अलावा इंदिरा सागर, गांधी सागर नहीं, गांधी सागर तो चंबल पे है, इंदिरा सागर था। यानी कि इसमें से कौन नहीं था भाई, इसमें बाण सागर नहीं था। बाण सागर किस पे है, बाण सागर सोन पे है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में था, याद रखिएगा, इनका नाम था मेधा पाटकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये छपा हुआ सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछा है टीआरई में कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभ किस राज्य को होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस नदी पर है भाई, नर्मदा पर स्थित है। सबसे अधिक लाभ किसको, एमपी को, लगभग 65% लाभ होता है, सबसे अधिक लाभ इसी को होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है कि कौन करेक्ट नहीं है। यहाँ कन्फ्यूजन होता था और आपके टीआरई का प्रश्न है, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको दूर कर रहा हूँ मैं। कह रहा है कि इसमें इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, यानी कि सूखा के क्षेत्र को खत्म करने, बिल्कुल सही है। एक नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत, बिल्कुल सही है। अब इसमें बच्चे फंसते हैं और एक से अधिक ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जलाशयों के निर्माण, जल भंडार और जलीय कृषि। भाई जलीय कृषि नहीं होगा, जलीय कृषि मतलब आप सिंचाई समझ रहे हो, नहीं, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर अलग होता है, यानी कि पानी में खेती करना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है आपका, सही नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। बताइएगा सेशन कैसा लगा, और एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको नदियों के किनारे स्थित शहर और जलप्रपात, वाटरफॉल, झील वगैरह करा देंगे। अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जो भी PYQ के सेशन नहीं देख रहे हैं उसको ऐसा से देखिएगा, और जितने लोग देखिएगा लाइक भी करते चलिएगा सेशन को, ताकि मुझे भी चले कितना प्यार कर रहा है। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।